नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस तरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैंने इस वीडियो के माध्यम से नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी हो सकती है उसको मैंने देने का प्रयास किया है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बात आती है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुई और इसकी घोषणा जो है वो 1900 ईस्वी में हुई थी। और नोबेल जो फाउंडेशन है, अगर उसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में की गई थी। अब बात आती कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो एक आपको नाम याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल का नाम, क्योंकि ये जो है स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। और इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 1896 में। देखो 1896 में जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में ना इनकी जो वसीयत थी उससे जो भी भैया धन मिलेगा और उसी से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वसीयत जितनी है इनके पास, उसका जितना धन है, उस पर जितना भी ब्याज मिलेगा उसी से नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करें कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, तो उस समय जब शुरुआत की गई तो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में। लेकिन क्या होता है कि 1967 ईस्वी में एक घोषणा की जाती है जिसमें कहा जाता है कि अब भैया शांति के जितने 5 क्षेत्र हैं इनके साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाया करेगा। आगे हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्र विषय तो घोषित किया गया था 1967 में, और 1969 में जो है इस क्षेत्र में सबसे पहले अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार की जो राशि होती है वो हर साल बदलती रहती है, जैसा उनका ब्याज आता है उसी अकॉर्डिंग इसकी राशि दी जाती है। और जो राशि होगी वो कौन देगा, तो नोबेल फाउंडेशन देगा, जो मैंने अभी बताया था, जिसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और बात की जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार राशि है वो कौन देगा, तो रिक्सबैंक देगी। और आगे हम लोग बात करें कि जो है नोबेल पुरस्कार घोषित कब किया जाता है, तो अक्टूबर में घोषित किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अक्टूबर में हर साल घोषित किए जाएंगे और दिए कब जाएंगे, तो 10 दिसंबर को हर वर्ष दिए जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि दिए कहाँ जाएंगे, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। और यही बात करें अगर घोषणा कहाँ से की गई, तो ओस्लो से। ओस्लो क्या है, तो ये नॉर्वे की राजधानी है। फिर याद रखना है, एक बार मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ कि इसकी घोषणा जो है नोबेल पुरस्कार की जाएगी ओस्लो से, जो नॉर्वे की राजधानी है। और ये जितने भी पुरस्कार हैं ये दिए कहाँ जाएंगे, तो स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट इसमें साथ साथ में और याद रखना है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये भैया तुम्हारा ओस्लो में ही दिया जाएगा। इसको कह सकते हो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाएगा, स्वीडन में नहीं दिया जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करें तो एक क्षेत्र में अधिकतम जो है कितने लोगों को अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अब क्या होता है कि वैसे तो मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 में एक नियम आया कि अब भैया जो है मरणोपरांत जितने भी हैं नोबेल पुरस्कार उनको नहीं दिया जाएगा। तो अब तक केवल सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहला नाम जो आपके सामने लिखा है, एरी एक्सेल, जिनको 1931 में दिया गया था, और डैंक हैमरशोल्ड को जो है 1961 में दिया गया था। सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार किसको नोबेल पुरस्कार दिया है, तो रेड क्रॉस एक संगठन है उसको दिया गया है। और इसके जो फाउंडर हैं रेड क्रॉस के, वो हेनरी ड्यूनेट हैं, और उनको जो है सबसे पहले 1901 में जो है दिया गया था पुरस्कार। इसके बाद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन होंगे, तो लॉरेंस बेरेंस होंगे, जो 25 साल में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और यहीं पे अगर हम लोग चर्चा कर लें कि कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मलाला यूसुफजई थी, और इनको जो है सबसे पहले 17 वर्ष की उम्र में मिला था। ये पाकिस्तान की हैं। और इसी वर्ष उसके बाद में लगभग में कह सकते हो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को भी ये पुरस्कार मिला था, वो भी शांति के क्षेत्र में। मैं अभी उसके आगे चर्चा करूँगा आगे वीडियो में।
अब बात आती है सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था, तो गुड नाइफ है। देखो दोस्तों, हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे थोड़े दिन बाद। अभी इसका नंबर लगेगा जब हम लोग जो है इसके बारे में प्रश्न भी करेंगे। हमने सबसे पहले बात कर ली कि सबसे कम उम्र में किसको पुरस्कार मिला, महिला कौन थी, सबसे ज़्यादा उम्र में। अब बात आती है कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कुल 4 लोगों को 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम की बात करें तो मैडम क्यूरी। देखो कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना है इनको एक बार जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है और एक बार जो है रसायन के क्षेत्र में मिला है। सन नहीं याद करेंगे, सन नहीं पूछा जाता है, किस क्षेत्र में मिला है वो ज़्यादा पूछते हैं। आगे हम लोग बात करें दूसरे नंबर पे जॉन बारडीन हैं। इनको जो है एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरी बार भी भौतिकी के ही क्षेत्र में मिला है। आगे हम लोग बात करें लिनस वालिंग के, तो इनको एक बार शांति के क्षेत्र में और एक बार रसायन के क्षेत्र में। और इसके बाद में फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो इनको जो है दोनों बार जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। तो फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ कि कुल जो है 4 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो 2 बार दिया गया है। आगे बात करें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में जो है 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक रेगनर महोदय को नॉर्वे के जो थे, और इसके बाद में जॉन टिन जो नीदरलैंड के थे। और पूछा जाए सबसे पहले किसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, तो रेगनर को दिया गया था। ये आपको याद रखना है, रेगनर फ्रिंक नॉर्वे के थे ये। आगे हम लोग चर्चा करें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। देखो वो वाले लोग ऐसे थे जो प्रथम थे, या इस तरीके से बात की थी, या जब इनको 2 बार मिला है। अब हम लोग भारतीयों में चर्चा करेंगे कितने लोगों को मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। देखो इनका सन आप नहीं याद करेंगे कोई बात नहीं, किस क्षेत्र में दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए जो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें तो सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और वो किस क्षेत्र में दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आगे मदर टेरेसा जी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और किस क्षेत्र में, तो सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। देखो सामाजिक कार्य के लिए जो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ना चिकित्सा ना ये, सिर्फ याद रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में आगे हम लोग बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे 6वें स्थान पे आते हैं अमर्त्य सेन जी, जिनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पूछा है कौन सा प्रथम भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अमर्त्य सेन जी का नाम बताएंगे। और अभी आगे एक नाम और आएगा बनर्जी जी का, उनका हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद वीएस नायपाल, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 8वें नंबर पर चर्चा करें तो वेंकटरमण रामकृष्ण जी को जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी, जैसा कि मैंने अभी पीछे चर्चा की थी कि मलाला यूसुफजई के साथ इनको भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मलाला यूसुफजई कौन थी, तो इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलने वाली महिला थी। कितने उम्र में, तो 17 वर्ष की आयु में। अभी मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो अमर्त्य सेन थे। और ये द्वितीय पूछा जाए तो 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को मिला है। अब हम लोग बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षा में, जितने भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा कि 2021 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार मिला या किस क्षेत्र में मिला, तो इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविस जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला है। इसके अलावा भौतिकी के क्षेत्र में बात करें तो यूसुफुरो मानेबे को मिला है, क्लास हैसलमैन को मिला है, और जियोजिरियो पेरिसिफ को मिला है। रसायन की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को मिला है। यहाँ पे मैं ये देखो इम्पॉर्टेंट लिखा है। इम्पॉर्टेंट का मतलब है ये अभी जो है पिछले कुछ पेपर में पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, तो तंजानिया के एक व्यक्ति थे अब्दुल रज्जाक, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला है।
आगे हम बात करें शांति के क्षेत्र में, तो फिर बताता हूँ कि शांति का पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। तो जो सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्य से जुड़े लोग होते हैं उनको मिलता है। और इनको जो है मारिया एस्पा और दमंती मुराटाओ को जो है शांति के क्षेत्र में मिला है। और अरसात के क्षेत्र में बात करें तो 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को और गुड्डो इम्बेस को मिला है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम लोग कुछ दिन बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे, तो आप सब तब तक इसको याद कर लीजिएगा, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।